रात के 2:03 थे। दिल्ली की एक बहुमंजिला इमारत में 24 वर्षीय आरव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसका फोन बजा। नंबर अननोन था। सामान्यतः वो ऐसे कॉल्स उठाता नहीं था, लेकिन इस बार न जाने क्यों उसने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, दूसरी तरफ से कोई धीमी सी फुसफुसाहट में बोला। आरव, मेरी मदद करो, मैं वापस नहीं जा पा रही। आरव चौंका। कौन हो तुम? मैं सिया हूं। और कॉल कट गया। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। सिया उसकी कॉलेज की दोस्त थी जो 2 साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट में मारी गई थी। आरव की आंखों के सामने सिया की मुस्कुराती हुई तस्वीर घूम गई। वो दोनों बहुत करीब थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने जज्बातों का इजहार नहीं किया था। एक्सीडेंट के दिन आरव का ही कॉल मिस हुआ था, जो आज तक उसे भीतर से कचोटता था। लेकिन अब 2 साल बाद उसकी आवाज। वो तुरंत कॉल डिटेल्स में गया। कॉल लोकल थी, लेकिन लोकेशन दिखाई दे रही थी, शमशान घाट रोड, कब्रिस्तान के पास से। आरव अगले ही दिन वहां पहुंचा। दोपहर थी, लेकिन जगह वीरान और भयानक थी। उसने चारों तरफ देखा। एक पुराना चौकीदार वहां बैठा बीड़ी पी रहा था। बाबा, क्या यहां कुछ अजीब हुआ है पिछले कुछ दिनों में? बूढ़ा आदमी उसे घूरता रहा, फिर बोला, हर साल जिस दिन वो लड़की मरी थी, कोई ना कोई यहां आकर उसे देखता है, जैसे कोई आत्मा बुला रही हो। आरव सन्न रह गया। क्या सिया, उसकी आत्मा उसे बुला रही है? वह सिया के घर गया, जहां अब उसकी मां अकेली रहती थी। उसने आरव को देखकर कहा, वो तेरा ही नाम लिया करती थी आखिरी दिनों में, तू क्यों नहीं आया था? आरव की आंखें भर आईं। वो सिया का पुराना कमरा देखने गया। एक पुरानी अलमारी में उसे एक छोटी डायरी मिली। टू आरव माई लास्ट वर्ड्स। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, तू जब भी इस डायरी को पढ़े, जान लेना कि मैं तुझसे प्यार करती थी, और अगर कभी मेरी रूह तुझे पुकारे तो उसे अधूरी न छोड़ देना। आरव की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसी रात फिर वही नंबर से कॉल आया। आरव, आ जाओ, मेरी रिहाई का वक्त आ गया है। आरव अपने डर को दरकिनार करके एक काली कार में बैठकर सीधा कब्रिस्तान पहुंचा। वो जगह कोहरों में ढकी थी। एक पुरानी झोपड़ी के पास उसे एक लड़की की परछाई दिखी। सिया, उसने पुकारा। आरव। वो परछाई पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू आया, अब मैं आजाद हो सकती हूं। आरव के सामने उसकी आत्मा धुंध में बदल गई और हवा में एक आखिरी मुस्कान छोड़ गई। अगले दिन आरव को किसी अनजान नंबर से फिर कॉल आया, लेकिन इस बार एक लड़के की आवाज थी। सर, मैं कब्रिस्तान का चौकीदार हूं। आप जिनसे बात कर रहे थे वो सिया नहीं थी क्या? सिया की रूह तो बहुत पहले मुक्त हो चुकी थी, लेकिन वहां एक और आत्मा है जो हर साल किसी के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करती है। आरव का गला सूख गया। मतलब, मैं किससे मिला था? एक राक्षसी आत्मा जो अब बाहर है। कॉल कट गया। आरव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात वो फिर से गायब हो गया। उसका फोन उसके अपार्टमेंट में पड़ा मिला। स्क्रीन पर लिखा था, कॉल फ्रॉम SIA 2:03 सुबह।